पेपर नाम है उसका हिंदू, इंग्लिश का पेपर का नाम है। तो उसकी छाता शेर की छाता है, शेर का, और उसको पर है और उसका गर्दन लंबा गर्दन है। उसकी जितने भी निशानियां बता रहे, ये जितने निशानियां भारत में जो यहां के इनके अवतार पुरुष के ईश्वर अवतार का वाहन है, वो बसवा कहते, नंदी कहते। जो बैल है ना, बैल की उसकी ये चीज बैक साइड ये आ जाता, ईश्वर का वाहन बैल है, वो बैल का इधर आ जाता। और सरस्वती जो देवता है हमारे भारत में, इनके पास, हिंदू भाइयों के पास जो सरस्वती है देवी है, उसकी जो वाहन सवारी है, रूहानी सवारी, वो है मोर है, शेरनी वाली, वो शेर है, आदिशक्ति का वाहन वो शेर। ऐसा सवारी, भगवान की सवारी औरत है, ये सर आ गया भगवान की, भगवान एक औरत, एक अवतार पुरुष है, उनकी सवारी औरत है, उसका सर, औरत का सर आ गया है। ऐसा 1,24,000 जो ऋषि मुनि अवतार, जिसको हम कहते नबी रसूल, उनकी सवारियों का जामा सवारी, बीज सवारी, कंप्लीशन का जो सवारी है वो है बुर्रा, वो है कामधेनु। सारी सवारियों के 1,24,000 नबी रसूल के सवारियों का जामा सवारी, सरदार सवारी, उसके ऊपर कौन बैठते भैया? सरदार तो बैठे है वो। ऐसा सारे नबियों के रूहानी सवारियों की सरदारी सवारी, जामिया सवारी है, वो है बुर्राक है। इस पे जो बैठने वाले हैं वो सारे नबियों के सरदार, वो ताजदार दो आलम, वो माहिल बुत्तान, वो हाशी इंसान, रहमतुल्लाह सरवरे आलम हुजूर पुन्नुर आका नामदार हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बैठकर सवारी हुई। ये भारत के अंदर में इनकी संस्कृत कल के पुराण में, और भागवत एक किताब है, वो भी पुराण है, उसमें लिखा गया है, चित्रपट साहित्य मानी जो चित्र डाला गया है, लिखा गया है, फोटो बनाया है, उसको चित्रपट साहित्य कहते हैं। उसमें बनाया गया है कामधेनु पर बैठकर, जरा गौर से सुनिए, कामधेनु पर बैठकर जो सप्त स्वर्ग है, सप्ता का मानी 7, स्वर्ग का मानी जन्नत, 7 आसमान की सैर का मानते हुए आ रहे, वो इंतजार में बैठे, और ये बात समझ में आया तो हम दोनों एक होने का कितना टाइम लगेगा? हम दोनों एक होने, हम अमल में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए, बुर्राक पर बैठे, सिदरत मुंतहा पहुंचे, उसके बाद सिदरत मुंतहा के बाद तख्त रफरफ आई, वो नक्शा भी था, वो नहीं लाई इधर, तख्त रफरफ, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी होकर अर्श मौला तक चले गए। हम मुसलमान 1400 साल से जागनी रात मना रहे, जबकि ये हजारों साल से इंतजार में बैठे, सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, वो हमको, वो कल के भगवान मिल जाएंगे, उनके जरिए से हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, हमारा जन्म राहित्य होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। इंतजार में बैठे, ये बात हमारी है तो उनकी है, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये बात उनको मालूम हुआ, हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग जन्नत बन जाएगा। जो कहते हैं ना ओम शांति ही शांति ही शांति, जो पढ़ते हैं वो शांति ही इस्लाम है। सब हो जाएंगे, सब सारे के सारे ब्रह्मांड पूरा, ऐसे आने वाले की जो बशारत दिया गया, माता सुमति ही पिता विष्णु भक्त, वो आएंगे सालमल द्वीप में। जरा गौर से सुनना, ये द्वीप क्या चीज है, ये कौन सी बला बोल रहे हजरत, दीपा बोलते क्या है द्वीप? अरे द्वीप बोले तो भारत एक कॉन्टिनेंट है। आज हमारे पूरी ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को सप्त खंड में, 7 खंडों में बांटा गया। आशिया खंड, अमेरिका खंड, अफ्रीका खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड कहते हैं। खंड, खंड का मानी इलाके, इनको इलाके में बांटा गया, सप्त खंड। 2000 साल पहले इस पूरी ब्रह्मांड को, इस पूरी दुनिया को सप्त द्वीप कहते, जो आज खंड कहते उनको द्वीप कहते। जम्बू द्वीपे भरतखंडे जम्बू द्वीप, सालमल द्वीप, क्रंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, कौमिरिक द्वीप, कुश द्वीप, सैक द्वीप। देखे भैया कितनी कमजोर हो गए ईमान में, कितना बहुत छोटे हो गए, बहुत घटा लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भाई कहने वाला कैसा नादान,
कैसे मुसलमान? अल्लाह, जबकि हमारे भारत इस कैसी भारत भूमि है, पवित्र भूमि है। व्यास महर्षि ने बताया, क्या उनकी उन्नति बताई, कैसे उनकी तारीफ करें। इदम जगतः जतः जनयामि तद मुहम्मदेदि प्रतिपादयतम। ये जहां जहां से पैदा हुआ और जहां से पालन हो रहा और जहां खत्म होगा, उस मकाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना ही नहीं नाम भैया, इतना ही नहीं। व्यास महर्षि, व्यास जी और सूत महर्षि, ये दोनों ऋषिया थे और दोनों मुर्शिद और मुरीद, गुरु और शिष्य, दोनों का संवाद है। दोनों ने सवाल जवाब है, सवाल जवाब। मुरीद सूत महर्षि, जरा गौर से सुनना, मुरीद सूत महर्षि सवाल करता अपने गुरु महाराज से, जाएगा शांत से हो जाएगा, इसका चिंतन कैसा करो, कैसा? तो उस वक्त में व्यास महर्षि पुराणानि इतिहासानि जनदा नख्यार्थ नध्यार्थ तारे धर्मशास्त्रानि अम्भूत। ये सवाल है। त्वया कर उपनिषद सब पढ़ा पर मेरे मन को सुकून नहीं मिलता। उसका जवाब व्यास महर्षि कैसा देते सुनिए। बस्ती तीन बस्ती, इसलिए मुख्तसर से लेकर आऊंगा, उनको भी सुनना है हमको। और गायत्री मंत्र, ये नाम सुने होंगे, गायत्री बोल के। हिंदू धर्म के अंदर में गायत्री, टीवी जो डालते तो गायत्री सुनाया जाता रहता। गायत्री हिंदू धर्म की, जैसा इंसान को दिल है, दिल, इंसान का दिल, इस दिल के रग काट देंगे तो जिंदा रहेगा इंसान? नहीं। तो ऐसे मंत्र है, ऐसा मंत्र है, दिल का जो रग कितनी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वेरी वेरी अहमियत वाला जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। उस गायत्री मंत्र में हजारों लाखों साल वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है, उसमें मदीना है, मदीना। ये बात ऊपर में जो चरण, ऊपर का सेंटेंस, ऊपर का वाक्य पढ़ते ये, पर नीचे का नहीं पढ़ते ये लोग, नीचे का नहीं पढ़ते। नीचे में है मदीना, ऊपर में ऊपर का सेंटेंस एक ही पढ़ते जाते रहते। हर मंदिर में, मंदिरों के पास और इनकी किताबों में और इनके प्रवचनों में भर्गो देवस्य धीमहि चरण है। अब नीचे कंटिन्यूशन देख लीजिए, इतना ही पढ़ते हैं लोग, नीचे का देख लीजिए, प्लीज नोट डाउन, गौर कर कीजिए। लास्ट जो पिछला जो सीरत नबी का जलसा मनाए थे, उस जलसे के अंदर में जो संस्कृत के स्कॉलर, संस्कृत के लेक्चरर शास्त्री साहब इसी जलसे में बैठे और आपने, मैं जब संस्कृत का इस गायत्री मंत्र पढ़ा, खुलासा किया, तो आपने बेशक पंडित जी बता रहे, चतुर्वेदी साहब बता रहे, हक है करके खुला बोले। मान लिए से बात बोल रहा हूं, ऐसी खाली नहीं बात कर रहा हूं। ताली बजा के बोल रहे अपने आप को। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कंटिन्यूशन देख लीजिए। तक्षूर्दनहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवे भूयस्य शरदः शतानु। यहाँ क्या पढ़े? शतम दीनाय शरदः, शतम दीना। ये संस्कृत भाषा में व्याकरण में संधि होता, संधि मिलाने का, सुवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। शतम प्लस मदीना, शतम दीना मिला के भी पढ़ सकते, अलग भी पढ़ सकते। शतम मदीनाय शरदः, शतकोटि संवत्सर, हजारों साल मदीना, शहर मदीना में आप आराम कीजिए। इसकी तफसीर है ये जमीन और आसमान के, ए नूरे मुजस्सिम, आप दुनिया में तशरीफ लाइए। आपकी इरफानी कलाम से हजारों साल हमको से भाई बोला ना, फिर उसका खुलासा। स्थापितम तैस्य भूमध्ये, स्थापितम तैस्य भूमध्ये तत्रोषन्मद तत्पराः मदहीनां पुरं जातम तेषा तीर्थ सबम स्मृतम। स्थापितम, स्थापना किया गया। स्थापना समझते नहीं? स्थापना करना मालूम ना? एस्टैब्लिश, स्थापितम तैसे भूमध्य, जमीन के मध्य, जमीन के सेंटर में
स्थापना किया गया, एस्टैब्लिश, जो बनाया गया। कहा जमीन के बीच में। जमीन का बीच कौन सा है मालूम है? इंसान का बीच कौन सा है? सेंटर। इंसान का सेंटर कौन सा मालूम? वो नाभि है। ये जो नाभि स्थान है ना, इसको इंसान का सेंटर कहते हैं, मध्य स्थान, बीच। ये बीच का स्थान है, नाभि है। ये नाभि सेंटर। बैत बोलो खैर, सबसे पहला घर, मुबारक घर सारे इंसानों के लिए बनाया गया। यह है वो बक्का पुण्य क्षेत्र। स्थापितम दैस्य भूमध्ये तत्रोश्रमद तत्पराः मदहीनाम पुरम जातम तेषा तीर्थ समम। से वो तीर्थ स्थान है, हस का मुकाम है। फिर इतना ही नहीं, हम मुसलमानों की तारीफ की गई। कैसे वो जनरेशन होगी, वो आने वाली कैसे होंगे वो लोग? लिंगच्छेदी सिखाई नहा शमशुद्धारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी जनोमम भविष्यति। क्योंकि हजारों साल पहले बात, वो कौम कैसे रहेंगे? लिंगच्छेदी, खतना कर लेने वाले। लिंगच्छेदी सिखाई नहा, सिखा बोले तो वो रखते ना वो लोग, वो नहीं रखते। सिखाई नहा शमशुद्धारी, तलवार पकड़ने वाले। सदूषकः, अच्छे बात बोलने वाले। उच्चालापी, आवाज से बोलने वाले। देखिए ये कैसी तारीफ है, वल्लाह। उच्चालापी सर्वभक्षी, सब खाते, छोड़ने का मसला नहीं, मिल गया बोल तो खा रहा। सदूषक उच्चालापी सर्वभक्षी जनोमम भविष्यति। ऐसे लोग आइंदा में आएंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या तारीफ, आपकी भी तारीफ अल्लाह सुब्हान तआला कराए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए, कितना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ करेंगे कमी छे, कमी छे, कमी छे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी तारीफ, अल्लाह अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार में कैसा बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ यहां भारत के अंदर में तुलसीदास महाराज आपने संग्राम हिंदी पुराण लिखा। संग्राम हिंदी पुराण, उस संग्राम हिंदी पुराण में नबी की तारीफ कर। बिना मोहम्मद नैया पार न होवे, जब संग्राम के दिन हुए, बिना मोहम्मद नैया पार न होवे, तब होवे संगलिंग आर, तब होवे संगलिंग अवतार। महदी कहे सकल जग सारा, जब संग्राम। झगड़ा कहाँ है? जहां भक्ति नहीं, अल्लाह की खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं, खुदा की डर नहीं, वहां शैतान घुसता, वहां झगड़े फसाद है। भक्त लोगों में झगड़े नहीं भैया, ये बात को समझो। इतना ही नहीं, कबीरदास जी, कबीर महाराज आपने भी क्या कहा? अल्लाह अल्लाह। भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौने भरमाई, वही महादेव वही मोहम्मद। अल्लाह। भाई रे दो जगदीश कहां से आए? दो जगदीश दुनिया के दो कहां से आएंगे रे? महादेव बोलो वही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है रे। महादेव वही छे, मोहम्मद वही छे। नहीं मालूम हो के उनका अलग हमारा अलग। इतना ही नहीं, बाबा नानक साहब, बाबा नानक जन्म साखी भाई बालागंज से सिख जो मजहब जो हम, बाबा जन्म साखी भाई बालागंज में बाबा नानक आपने कितनी खूबसूरती के साथ में आप नानक कुदरती देख कर खुदी हुए सब भूल के थे